पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। दिल्ली में मुत्ताकी और जयशंकर की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है काबुल में दोबारा दूतावास खोलेगा भारत। भारत ने अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस दे दी है और एस जयशंकर ने मुत्ताकी को अपनी चाबियां भी सौंप दी है। अफगानिस्तान को मानवीय मदद जारी है। ये तमाम बातें विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है, सीमा पार आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे। ये तमाम बातें एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री के द्वारा कही जाती है। अफगानिस्तान को हमारी मानवीय मदद जो लगातार की जा रही थी वो आगे भी जारी रहेगी, ऐसा विदेश मंत्री का कहना है। और सीमा पार आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे, आतंकवाद से मिलकर के लड़ाई करेंगे। ये तमाम बातें वो कहते हैं। भारत के दौरे पर है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तो दिल्ली में मुत्ताकी और जयशंकर दोनों ही विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात होती है और साथ ही इस मुलाकात के दौरान कई अहम चर्चाएं भी होती है। और ऐसे में यह भी ऐलान कर दिया जाता है कि भाई हम वापस से काबुल में दोबारा से दूतावास ऑफिस खोलेंगे। ये बात विदेश मंत्री कहते हैं, एस जयशंकर कहते हैं। और एस जयशंकर ने मुत्ताकी को अब चाबियां भी सौंप दी है। दिल्ली एनसीआर ग्रीन पटाखों पर बैन के मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आदेश सुरक्षित रखा है। दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति के संकेत दिए। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुरक्षित रखा है। तो दिवाली नजदीक है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि दिवाली पर आतिशबाजियां जोरों शोरों से होती है। दिवाली खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि सभी के घर पर रोशनी फैले, लेकिन दिल्ली एनसीआर ग्रीन पटाखों पर बैन के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आदेश सुरक्षित रखा है। दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने की मांग पर आदेश को सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति के संकेत दिए हैं। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश को सुरक्षित रखा है। और अब एटीएस की बड़ी कार्रवाई की हम बात करेंगे। सेना के 28 फर्जी जवान पकड़े गए हैं। एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने प्रेस वार्ता की है। आईजी विकास कुमार भी इस दौरान मौजूद रहते हैं और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एटीएस को लगातार सूचना मिल रही थी। इन फर्जी जवानों के बारे में इनपुट भी मिला था और उसी इनपुट को डेवलप कर 31 एफसीआई संस्थानों पर दबिश भी दी गई है। जांच में खुलासा हुआ एफसीआई में है ऐसा प्रावधान कि 90% यानी कि 90% सुरक्षा कर्मियों की नौकरी मिलती है भूतपूर्व सैनिकों को। एटीएस ने 3 मामले दर्ज किए हैं। और अब झुंझुनू की बात करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को आएंगे मंड्रेला। दौरे को लेकर के खेतड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक होती है। विधानसभा प्रभारी सुभाष पूनिया ने कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को सीएम के कार्यक्रम को लेकर के तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी सौंपी है। खेतड़ी विधायक जन सुनवाई केंद्र में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक की तस्वीरें झुंझुनू से आप देख सकते हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा का शनिवार को मंड्रेला आने का यहां पर कार्यक्रम रहने वाला है और उससे पहले उनके आने से पहले कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, कई चर्चाएं होती है, कई आदेश निर्देश भी यहां पर दिए जाते हैं। और ऐसे में अब देखना यह है कि जो आदेश निर्देश उनको दिए गए मुख्यमंत्री के आने से पहले किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन यहां पर किया जाता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कई बार प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात की है और अब मंड्रेला आने का उनका कार्यक्रम रहेगा। उससे पहले वहां पर
तमाम अधिकारी कार्यकर्ता एक्टिव तौर पर दिखाई देने लगे हैं। बैठक उन्होंने ली है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल साहब शेखावटी के लिए अनेक सौगात दिए और एक सौगात जो बहुत बड़ी जिसका DPR चालू है और काम चालू है, वो सौगात भी हमें मिले इस उम्मीद से, इस आशा से, और सब लोग कार्यकर्ता जोश और खरोश से सभा में पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है बड़ा सपना है कुंभा रामजी परियोजना का पूरा हुआ है। लगभग जिले में पहले 2 फैसले की, अब 3 फैसले और इसमें ऐड कीजिए, शामिल कीजिए। इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि गंगा जल की परियोजना है वो जिस दिन हमारे। और अब राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल पहुंचे हैं वसुंधरा राजे के निवास। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे के निवास पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा राजे से अंता विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अंता उपचुनाव को लेकर के अहम बैठक उनके वहां पर चल रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी वहां पर मौजूद है। तो इस वक्त की ये अहम खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे के वहां पर पहुंचे हैं। अंता विधानसभा चुनाव नजदीक है, नवंबर में वहां पर चुनावी रणभेरी बजेगी और 11 नवंबर की वो तारीख, 14 नवंबर को तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसे में भले ही ये एक सीट है, अंता उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जहां पर हमने देखा ये लगातार ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन 2023 की तस्वीरों में हमने देखा कि बीजेपी ने उस गढ़ में सेंध लगा दी थी और जिस तरह से वहां पर कंवरलाल मीणा जीतते हैं, प्रमोद जैन भाया को वहां पर हराते हैं, तो ऐसे में एक बार ये सीट फिर से कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल बनी हुई है। लेकिन चुनौतियां दोनों ही पार्टियों के पास में है, क्योंकि जहां पर एक तरफ नरेश मीणा क्या निर्दलीय वहां पर ताल ठोकेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास में लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ऐसे में बीजेपी किस पर अपना दाव चलेगी, तो वही कांग्रेस क्या प्रमोद जैन भाया के भरोसे। स्वागत है। रायसिंह नगर के समेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव 70 एनपी बस स्टैंड के पास देर रात को भेड़ों के झुंड को राजस्थान रोडवेज की एक बस ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें करीब 1 दर्जन भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई और 3-4 भेड़ें बुरी तरह से चोटिल हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और अंधेरा होने की वजह से भेड़ों का झुंड चालक को दिखाई ही नहीं दिया, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। सूचना मिलते ही वहां के ग्रामीण और हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। बस चालक मौके से बस को छोड़ करके फरार हो जाता है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लिया और बस के अंदर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस मंगवाकर यात्रियों को रवाना किया। और अब हाड़ौत यानी कि कोटा की बात करेंगे। देश भर में करवा चौथ का त्योहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। कोटा में करवा चौथ की रौनक दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। शहर के प्रमुख मंदिरों गणेश मंदिर, चारभुजा मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और माताजी के मंदिरों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। सजी धजी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही है। तो आज पूरे देश में करवा चौथ का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस त्योहार पर खास तौर पर सुहागिनें 16 श्रृंगार करके अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी सेहत की कामना करती हैं और व्रत उपवास दिन भर भूखे पेट रहती है, पूजा अर्चना करती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंदिरों में भी आज महिलाओं की भक्ति देखते ही बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने अपने पति के लिए जो पत्नियों का प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं आज, वैसे तो हर दिन ही देखने को मिलता है, लेकिन आज खास तौर पर इस दिन का बड़े ही
बेसब्री के साथ में तमाम महिलाएं इंतजार करती हैं और उनके लिए मनोकामना मांगती है कि उनके पति को लंबी उम्र यहां पर दी जाए। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे के घर पे बैठक होती है और वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वहां से रवाना हो चुके हैं। 13 सिविल लाइन से अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हुई बैठक में चर्चा होती है। तो इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वहां पर जाते हैं, मदन राठौड़ उनके साथ में रहते हैं, वहां पर बैठक होती है। मुद्दा जो अभी राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है, वो एक मुद्दा प्रमुख है, अंता विधानसभा उपचुनाव, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ऐसे में बीजेपी में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने ही इस सीट को लेकर के सियासी तापमान, सियासी पारा बेहद गर्म है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस सीट को लेकर के काफी चैलेंजेस है। संगठन को किस तरह से साधना है, तमाम समीकरणों को किस तरह से साधना है, क्या वसुंधरा राजे कैंप से किसी को मैदान में उतारा जाएगा, तो ये तमाम चुनौतियां कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने इर्द गिर्द ही देखने को मिल रही, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने पत्ते साफ कर दिए हैं प्रमोद जैन भाया के रूप में। जैसलमेर के बढ़ियाना में केबीआर स्कूल में पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन और सखा संगम का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त आईजीपी सवाई सिंह गोदारा ने शिरकत की। उनके साथ ही बढ़ियाना प्रधान सहित कई व्यक्ति मौजूद रहते हैं। इस विशेष मौके पर बीआर स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी पदों पर पहुंचे विद्यार्थियों का मान सम्मान किया गया। इन पूर्व विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। विद्यार्थियों का स्नेह मिलन कार्यक्रम जैसलमेर के बढ़ियाना में, जहां पर तमाम विद्यार्थी यहां पर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और देखिए कि किस तरह से ये मिलन समारोह रखा जाता है। बड़ी संख्या में लोग भी इस प्रोग्राम में आते हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा में दलित आईपीएस के सुसाइड के बाद देश भर में बहस छिड़ी हुई है। राजस्थान से मेहता सिटी पुष्टिकरण मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी दलितों के इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। जूली ने कहा, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में दलित समुदाय का व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे स्थान तक पहुंचे, उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। हरियाणा में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मिले सुसाइड नोट में जातिगत भेदभाव सबसे प्रमुख कारण निकल करके आया है। इसके अलावा हाल ही में मुख्य न्यायाधीश पर वकील के द्वारा हमला किया गया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की जघन्य तरीके से हत्या करना यह दिखाता है कि बीजेपी सरकार में किसी भी पद पर बैठा या आम जीवन जी रहा दलित सुरक्षित है ही नहीं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा है। देश के अंदर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से लगातार जो है जाति और धर्म की खाई बढ़ती जा रही है। दलितों पे अत्याचार